हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट इन अकाउंटेंसी। ये हमारा सिलेबस का लास्ट टॉपिक रह गया है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। वैसे इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस हमें इसमें मिलेंगे एमसीक्यूज़ के, और किस टाइप के वो आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे वो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो डेवलपमेंट इन अकाउंटेंसी में 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा है। फर्स्ट है एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग, सेकेंड है रीसेंट ट्रेंड्स डेवलपमेंट्स। एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग में क्या आएगा, हिस्ट्री, मतलब जो अकाउंटेंसी की हिस्ट्री थी ना उसमें हम वो देखेंगे, और रिसेंट ट्रेंड्स में जो हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग। तो एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग में क्या है, मॉडर्न अकाउंटिंग इज़ नॉट एन ओवरनाइट रिजल्ट ऑफ अ सडन चेंज इन एनी इवेंट। मैं आपको सीधा सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। जो हमारा आज में हम जो यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न एज में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो दैट इज़ मॉडर्न अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो वो नहीं है कि सीधा ही आ गई है। ठीक है, कुछ भी अगर हम एक बच्चा भी बड़ा होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके, तो मॉडर्न अकाउंटिंग भी सीधा एडवांस में नहीं आई है, ऐसी एडवांस में नहीं आई, स्टेप बाय स्टेप आई है। कैसे आई है, उसी को हम उसी की हिस्ट्री पढ़नी है, हमने उसी की प्रोसेस पढ़नी है। तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग कैन क्रोनोलॉजिकल बी क्लासिफाइड इन 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस के अंदर हमने हिस्ट्री जो है अकाउंटिंग की वो डिवाइड करी है। ठीक है, आज हम हिस्ट्री ही कवर करनी है ये वाली वीडियो के अंदर। ओके, तो फर्स्ट है इमर्जेंट स्टेज। ठीक है, जो है हमारी कब से, फ्रॉम अ प्रिमिटिव एज टू 1494 से। उसके बाद है प्री एनालिटिक स्टेज, 1495 से 1799 तक चली जो डेवलपमेंट, दैट इज़ जो एनालिटिकल स्टेज है। ये प्री एनालिटिक थी, ये एनालिटिक है, ये चली हमारी 1800 टू 1950। उसके बाद जो अभी चल रही है वो मॉडर्न एज। ठीक है, जो 1951 ऑनवर्ड जो अभी भी चल रही है मॉडर्न अकाउंटिंग जो हमारी चल रही है। अब मैं 1 by 1 हर स्टेजेस के बारे में आपको बताऊंगी कि इसकी हिस्ट्री में क्या था। तो फर्स्ट है हमारी इमर्जेंट स्टेज। इमर्जेंट स्टेज में क्या है आपको पता चल गया। इमर्जेंट स्टेज मतलब प्रिमिटिव टू 1494 से आप लगा लो हिसाब। ठीक है, द इमर्जेंट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग emerged कीपिंग पेस विद द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब इसमें क्या है, इमर्जेंट स्टेज को भी फर्दर 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। अब मैं आपको बता दूं, हमने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। साइकोलॉजी के अंदर क्या है, जैसे एक ह्यूमन डेवलप होता है तो उसकी भी 4 स्टेजेस है, लाइक चाइल्डहुड स्टेज, एडल्ट, टीनेज, और उसके बाद जो बड़े होके है, ओके, आफ्टर 30। तो ये क्या है, 4 स्टेजेस के अंदर जब ह्यूमन डेवलप होता है तो एक अकाउंटिंग को भी डेवलप होने में टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही 4 स्टेजेस बनाई गई हैं। देखो, स्टोन एज में क्या था, ये आपको जस्ट हिस्ट्री जाननी है कि क्या था, ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं आपको ऊपर ऊपर की चीज़ बता देती हूँ। अच्छा, अब स्टोन एज में क्या था, स्टोन एज में क्या था, दे केप्ट अकाउंट्स ऑफ देयर कलेक्टेड फ्रूट्स। जस्ट मैं एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इतना हिस्ट्री आप ये पढ़ लेना, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। मैं आपको वैसे ऊपर से बता देती हूँ कि स्टोन एज थी क्या। स्टोन एज में क्या होता था कि जब पब्लिक थी या फिर जो हम लोग थे, जब हम कुछ भी खरीदते थे, कुछ भी कलेक्ट करते थे ना, तो हम अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते थे, हम जस्ट ट्री पे मार्क कर देते होते थे। ठीक है, मार्किंग टेक्स्ट ऑन द ट्रीज और मार्किंग होल्स और सिंबल्स एज पर देयर नीड। मतलब जैसे हमें पता चल जाए कि हमने इतनी चीज़ खरीदी है, इतनी चीज़ हमने कलेक्ट करी है, इतने पैसे हमने दिए हैं। ओके, लाइक क्रेडिट पे ख़रीदा, क्रेडिट पे अगर मैंने 20 रुपये की चीज़ खरीदी है तो मैंने 20 टिक्स लगा दिए हैं। उसके बाद जितने मैंने पैसे दे दिए हैं, लाइक 5 टिक्स मैंने काट दिए, इट मीन्स 15 पेंडिंग है। ओके, तो जो पहले के लोग थे ना स्टोन एज में, वो उसमें वही बता रहे हैं कि स्टोन एज में हम ऐसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करते थे कि ट्रीज़ पे जस्ट मार्क किया, टिक किया, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या चीज़ खरीदी है, किसको क्रेडिट पे लिया है कुछ सामान, ये कैसे है। ओके, उसके बाद आई हमारी प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज में क्या है, दिस स्टेज स्टार्टेड जस्ट विद द बिगनिंग ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या हुआ, जस्ट स्टार्ट ही हुई थी सोशल लाइफ जो ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, तो इन दिस स्टेज है ना, इन दिस स्टेज में पीपल कैसे कैप्ट करते थे अपनी अकाउंटिंग, मार्किंग टेक्स ऑन द वॉल्स। यहाँ पे ट्रीज़ पे मार्क करते थे ना, तो यहाँ पे मार्क करते थे वो ऑन द वॉल्स। सिस्टम सेम ही था, थोड़ा सा डेवलप हुए, बस वो उन्होंने क्या करा, वॉल्स पे टिक करना शुरू कर दिया। ओके,
तो थोड़ा सा डेवलपिंग वो ट्रीज़ पे करते थे, यहाँ पे उन्होंने वॉल्स पे करना, अपने घरों की दीवारों पे टिक लगा लेते थे कि हाँ जी इतना पैसा हमने दिया या इतनी चीज़ हमारे पास आई है। तो ये प्रिमिटिव स्टेज थी। उसके बाद है हमारी बार्टर स्टेज। बार्टर स्टेज तो आपने वैसे भी पढ़ी होगी। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, मतलब नॉट मनी। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो हम एक्सचेंज करते थे ना, वो अगर हमने कुछ गुड्स लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी ऐसा होता है कि हमारे अगर गली में या कुछ भी अगर बेचने आते हैं अभी भी, तो गुड्स के बदले गुड्स देते हैं ना लोग। तो चलो ये हमारा यहाँ पे शॉप्स वगैरह पे नहीं चलता, बट अभी भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम है। बट अभी जो थोड़ा है बहुत एडवांस हो चुका है, बाकी जगह ये सिस्टम नहीं है, बहुत कम ही मिलेगा जिसमें मनी ना एक्सचेंज होती हो, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हो। डेट इज़ अ बार्टर स्टेज। ओके, तो उसमें अकाउंट्स का तो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि अगर गुड्स के बदले गुड्स दिए हैं तो हमें कोई सिस्टम, हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना ही नहीं पड़ेगा। अब एक करेंसी स्टेज जो अब चल रही है, ठीक है, जो मॉडर्न एज में चल रही है, डेट इज़ अ करेंसी स्टेज, जिसमें हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। थ्रू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस एट वन स्टेज द यूज़ ऑफ मनी स्टार्टेड। इसमें क्या हुआ, एवोल्यूशन प्रोसेस आगे आगे बढ़ी, तो हमने क्या करा, अपने मनी को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। एट दिस स्टेज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लॉरिश्ड। इसमें क्या हुआ, इस स्टेज में क्या हुआ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, मतलब बाय है ना, सेलिंग, बाइंग, ये सब कुछ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, किसमें, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ना कि गुड्स। अगर गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो डेट इज़ अ बार्टर स्टेज। करेंसी में हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये थी हमारी इमर्जेंट स्टेज। इमर्जेंट स्टेज को हमें 4 अदर क्लासीफाई किया हुआ था: स्टोन एज, प्रिमिटिव स्टेज, बार्टर स्टेज और करेंसी स्टेज। नेक्स्ट जो इमर्जेंट स्टेज के बाद थी वो है हमारी प्री एनालिटिक स्टेज। इसमें क्या किया है हमने, ये हमारा सेकंड है। 1495 से 70, हमें एक तो ये हमें ईयर्स याद रख लेना आप, ठीक है। आपसे ये भी एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि इमर्जेंट स्टेज कब से कब तक थी हिस्ट्री में। तो 1494 तक थी प्रीमिटिव टू 1494। उसके बाद 95 से 1799 तक प्री एनालिटिक स्टेज थी। तो इसमें क्या है, तो इसमें हमें वो बताता है कि इसमें जो है इंट्रोडक्शन हुआ गोइंग कंसर्न, मतलब इसमें हमने क्या करा, हमें रूल्स जाने, हमने डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हम क्यों डेबिट और क्रेडिट करते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन क्या है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट क्या है, जर्नल के रूल्स क्या हैं, लेजर क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने ये चीज़ें करी। ठीक है, इस स्टेज में हमने अपने को थोड़ा सा डेवलप किया, रूल्स जाने कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, जर्नल को प्रिपेयर करने के रूल्स क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आपको पता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, मैंने अकाउंट्स में आपको जब अकाउंट स्टार्ट किया तभी बता दिया कि हम ये कभी भी नहीं सोच के चलते जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा कभी ना कभी बिजनेस बंद हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है। पीरियडिक कंसेप्ट में है कि हमने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं साल बाद या 6 महीने बाद। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है कि हमने हर चीज़ मनी में मेजर करनी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अकाउंट्स जब भी जो भी डील करता है ना, अकाउंट्स हमेशा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट नहीं है, जो अकाउंट्स है वो क्वांटिटेटिव में डील करता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड स्टेज आ जाती है हमारी डेवलपमेंट और एक्सप्लेनेटरी पीरियड। ओके, डेवलपमेंट अब इसमें डेवलप होगा, आपको पता है कि उससे क्लियर हो रहा है डेवलपमेंट स्टेज कौन सी है। 1800 टू 1950 तक चली, ये ईयर याद रख लेना, क्योंकि 1799 पे तक हमारी प्री एनालिटिक स्टेज थी। देन उसके बाद ये है हमारी डेवलपमेंट और एक्सप्लेनेटरी पीरियड, मीन्स एनालिटिकल स्टेज। ओके, इसमें क्या हुआ, लार्ज स्केल कंपनीज थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, मल्टी स्केल प्रोडक्शन कंपनीज थी, वो आई। ठीक है, वो मार्केट में आई तो डेवलपमेंट तो ऑब्वियस है, होगी ही होगी। तो वो यही कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अपीयरेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस करती थी, मल्टी स्केल पे प्रोडक्शन करती थी। ठीक है, वाइडर कंपटीशन देती थी। तो अब पहले क्या होता था कि पहले के जो चीज़ थी ना, पहले के लोगों को ये नहीं होता था कि हमने प्रॉफिट कमाना है, जस्ट ये था कि हमने चीज़ खरीदी है, बिक गई, बात ख़त्म। आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये क्या चाहती हैं कि हम उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छा क्या होती है कि अर्न करें मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और एलोकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। तो वो हम और क्या चाहते हैं हम कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। एंड गवर्नमेंट कंट्रोल क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स इन वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट कंट्रोल, देखो अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट अगर कमाएंगे तो हमें गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा टैक्स, तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा हो गया। गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करेगी तो कंट्री डेवलप होगी। तो इसलिए डेवलपमेंट स्टेज में यही हुआ कि सब कुछ ही डेवलप हुआ। ओके, The concept of depreciation and cost accounting come into the force because the business concern long term। ठीक है, हम पता ही है कि हमें जो हमारी चीज़ थी डेप्रिसिएशन है, हम क्यों लगाते हैं, हम जो अपना एसेट है वो डेप्रिसिएशन काट के क्यों दिखाते हैं, तो हम इसीलिए काट के दिखाते हैं ना, क्योंकि हम आगे जाके हम प्रिपेयर रहे हैं अपने एक नए एसेट्स को ख़रीदने के लिए। तो ये इन्होंने टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्निक अपनाई है। ओके, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है हमारी मॉडर्न पीरियड, जो हमारा आफ्टर 1950 चल रहा है, ऑनवर्ड है। ठीक है, तो अभी हम मॉडर्न पीरियड के अंदर है। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ है, मॉडर्न पीरियड के अंदर जितने भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, ये गैप, ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं, जिससे सारे हमारे जो अकाउंट्स हैं सब सेम बनाएंगे, तो हम कंपैरिजन करना भी इजी होगा किसी और कंपनी के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। मॉडर्न पीरियड के अंदर हम यही लेके आए हैं कि हम ये गैप, अगर कोई पूछ रहे कि मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या एडवांस हुआ है, एमसीक्यू उसके अंदर आपको ये बता दे कि कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हुए हैं, गैप या फिर कोई और प्रिंसिपल्स बोले, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल दे, या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किए हैं हमने मॉडर्न पीरियड के अंदर। बट क्या किया हमने मॉडर्न पीरियड के अंदर, हमने गैप प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, गैप रूल्स फॉलो किए हैं, ताकि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो सेम हो, सारी कंपनीज़ के सेम हो, सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकें। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ताकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉर्मुलेट करे जाए, कंपैरिजन करा जाए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किया जा सके। ठीक है, और जो अकाउंटिंग है इसी में ही हमने ऑडिटिंग भी जो है मॉडर्न पीरियड के अंदर ही हमने ऑडिटिंग लेके आए हैं कि हम अगर ऑडिटिंग करेंगे अपने अकाउंट्स को, तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट हमारी कंपनी के अंदर बना रहेगा। तो ऑडिटिंग भी हम इसी के अंदर लेके आए हैं, और गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हमने इसी मॉडर्न पीरियड के अंदर फॉलो करने शुरू किए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग के अंदर। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताई है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कवर करवा दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। डेवलपमेंट्स इन अकाउंटेंसी हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, नया टॉपिक है, 2 to 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इसमें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैंने एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग कवर करवाया, जिसमें हिस्ट्री करवा दी अकाउंटेंसी की, कैसे वो स्टार्ट हुआ था और अब कौन सी स्टेज पे है। जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं या डेवलपमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसमें एवोल्यूशन के अंदर मैंने आपको ये करवा दिया कि 4 स्टेजेज हैं, अमर्जेंट, प्री एनालिटिक, डेवलपमेंट, मॉडर्न एज। अमर्जेंट में क्या था, हमने 4 के अंदर कवर कर दिया था उसको, स्टोन, प्रिमिटिव, बार्टर सिस्टम, देन करेंसी स्टेज। प्री एनालिटिक के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, हमने रूल्स फॉलो किए, जर्नल लेजर बनाने शुरू किए। डेवलपमेंट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ गई हैं, जॉन स्ट्रॉन्ग कंपनी आ गई, लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शंस करती हैं वो कंपनीज़ आ गई। मॉडर्न एज में हमने गैप प्रिंसिपल्स फॉलो किए। एक तो आपको ईयर्स लर्न करने हैं, और हर स्टेज के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको लर्न करने हैं। वही आपको मेन आपको देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं चारों स्टेज के अंदर, और कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी स्टेज चल रही थी। तो यही आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। बाकी जो रीसेंट ट्रेंड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।